मैं शेर खान का भाई जुबैर खान हूँ। सुना है तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है साईं। मैं उस हादसे पर अफसोस करने आया हूँ फतेह खान साहब। ना साईं ना, तुम अफसोस करने नहीं आए हो, तुम तो ये बताने आए हो कि हमारे खानदान में गर्दनें जरा कच्ची हैं। आप चाहें तो अपने बेटे शौकत की गर्दन के बदले मेरा सर कलब कर लीजिए। गर्दन ना झुकाओ साईं, गर्दन ना झुकाओ। हमने झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाया। हमारे बेटे की टूटी हुई गर्दन हमारे सर कर्ज है और इस कर्ज का बहुत जल्द हिसाब होगा। फतेह खान साहब, मैं हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कोई ऐसी चीज न मांगना साईं कि फिर माफी मांगने के लिए हाथ ही न रहे। मैं अपने भतीजे सलमान के लिए आपकी बेटी रुखसार का हाथ मांगने आया हूं। खामोश दुश्मन साईं, खामोश, चले जाओ, दफा हो यहाँ से। मैंने आपको गाली तो नहीं दी फतेह खान साहब। आप एक जवान बेटी के बाप हैं और ये रिश्ता मांगने का हक किसी को हो या ना हो, फिर भी शेर खान के घर से आए हुए पैगाम पर आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। सोचूंगा, खूब दिमाग लगाकर सोचूंगा। गुलाम खान, हमारी 7 पुश्तों में घर आए मेहमान की लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल होती तो तेरे ये गुस्ताख जबान काट कर हम शेर खां के घर पहुंचा देते। बाकी रहा तेरा ये जिस्म, इसे अब तक का कुत्ता खा जाता। गुलाम खान, इन्हें इज्जत के साथ ले जाओ और अपने इलाके से बाहर निकाल दो। इसे कहते हैं लोहे का दिल और फौलाद का जिगर। इसे कहते हैं खून का असली रंग। वाह बेटे, मोहब्बत भी की है तो दुश्मन की बेटी से। शाबाश बेटे शाबाश। अब चाहे खून की नदियां बह जाएं, फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे। रशीद खान, सुल्तान को तैयार करो। फतेह खान से मिलने हम उसकी हवेली में खुद जाएंगे। फतेह खान, फतेह खान। क्या बात है शेर खान? हम जानना चाहते हैं शेर खान के बेटे का रिश्ता इस घर से क्यों ठुकराया गया? शेर खान, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए तेरे सीने में कलेजा फट नहीं गया? कलेजा मेरा क्यों फटे अम्मी जान? क्या तुम्हारे बेटे फतेह खान के कंधों पर 2 सर हैं? क्या उसकी जमीन से तेल निकलता है? क्या उसकी जायदाद मुझसे भारी है? ना उसका नाम मुझसे बड़ा, ना ही उसकी नस्ल। और मेरा बेटा सलमान करोड़ों में एक है, तो फिर ये इनकार क्यों? बोलो, ये इनकार क्यों? शेर खान, मांगने वाले की जुबान पर इल्तिजा होती है, हुक्म या धमकी नहीं। ये ना भूलें अम्मी जान कि आपकी बेटी का रिश्ता मांगकर हम इस घर को इज्जत बख्शने आए हैं। बेटियां हर मांगने वाले के हवाले नहीं की जाती शेर खान। इकरार और इनकार तराजू के दोनों पलड़ों में रिश्ता तोला जाता है। ये रिश्ता शेर खान के लगते जिगर का है, इसे किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। शेर खान, रुखसार हमारी अमानत है, तुम्हारी नहीं। इख्तियार हमारे हक में है, तुम्हारे नहीं। और मर्जी भी हमारी होगी, तुम्हारी नहीं। इनकार हो या इकरार, तुम्हें इसमें बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। नींद से आंख खुलते ही हमने अपने बेटे का हर ख्वाब पूरा किया है। इस रिश्ते को चाहे हमारी जिद समझो या दरख्वास्त, मगर गलती से भी इस पर नामंजूरी की मोहर न लगाना, वरना क्या? वरना लाशों के ढेर पर बारात आएगी। शेर खान, तेरा खून बहुत गर्म है तो मेरे बेटे के खून से भी चिंगारियां उठती हैं। जलने जलाने की बात न कर, समझदारी से मिलने मिलाने की बात कर। वक्त दे थोड़ा मुझे, मैं अपने बेटे को मनाने की कोशिश करती हूँ।
जा, खुदा हाफिज। हमें जान, खुदा हाफिज कहने से पहले एक बात जान लो। पहली बार शेर खान ने इस हवेली में खुशियों के चिराग जलाने की तमन्ना की है। कहीं ऐसा ना हो उन्हीं चिरागों से तुम अपनी हवेली में आग लगा लो। खुदा हाफिज। आया। अम्मा साईं, खबर मिली थी कि शेर खान हवेली में घुस आया है रुखसार का हाथ मांगने। हाँ बेटा फतेह, लेकिन इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? परेशानी की ही तो बात है अम्मा साईं। रब ने कायनात बनाई, हम जानते हैं क्यों बनाई। तूफान नूह आया, हम समझते हैं क्यों आया। मगर ये तो अनहोनी है अम्मा साईं, अनहोनी। किसी की आई हम पर आ गई है। बेटा फतेह, हमें समझ में नहीं आता कि तू हर बात को उल्टी क्यों समझता है। इसलिए कि हमारे बेटे की गर्दन तोड़ने वालों ने हमारी ही बेटी का रिश्ता बांधा है। बेटा, हम पर हाथ उठाने वाले आज हमारे सामने हाथ जोड़कर आए हैं। नहीं अम्मा साईं, शौकत की गर्दन तोड़ने वाले अब हमारी नाक काटना चाहते हैं। तेरी ये जिद और अकड़ दे कभी इन दोनों खानदानों में सुलह करने की भी सोची है? हर वक्त तेरे हाथ में तलवार और जुबान पर मीठी छुरी रहती है। अम्मा साईं, ये अब्बा मरहूम के गर्म खून और आपके मीठे दूध का असर है। खून की इस गर्मी को ठंडा करके सोच फतेह, रुखसार अगर शेर खान के घर की बहू बन जाए। नहीं अम्मा साईं, नहीं। आप इस बीच में मत पड़िए। हमारी मानिए तो आप फौरन हज पर चले जाइए। जवान बेटी की शादी करवाना हज से भी बड़ा सवाब है। हमने शेर खान को हाँ कर दी है कि रुखसार की शादी उसके बेटे से ही हो। ये हमारा फैसला भी है और हुक्म भी। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती बाबा जानी। मैं सारे बारातियों की आंखें फोड़ दूंगा। अफजल, एक बात याद रखना, अब ये फैसला अम्मा साईं का ही नहीं, हमारा भी है। फैसला चाहे किसी का भी हो बाबा जानी, बदल भी सकता है। जैसे तुम्हारा बाप नहीं बदल सकता ना बेटा साईं, वैसे ये फैसला भी नहीं बदल सकता। बाबा जानी, अगर आप चाहें तो बारात खुद ब खुद वापस लौट सकती है। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब, निकाह की रस्म अदा कीजिए। ये खाना खाली रह गया है, इसमें हक मेहर कितना लिख दूं जनाब? हम बताते हैं मौलवी साहेब, लिखिए 50 लाख रुपया और 100 एकड़ जमीन। फतेह खान, तुम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हो या उसे बेच रहे हो? जैसी फतेह खां की शान वैसी उसकी बेटी का मेहर। हम तो अपनी बेटी का हक मेहर सिर्फ लिखवा रहे हैं साईं। इससे ज्यादा हक मेहर और क्या हो सकता है कि तुम्हारी बेटी हमारे लगते जिगर की शरीक की हयात बने। दुरुस्त फरमाया शेर खान, लेकिन हम तो अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की जमानत मांग रहे हैं, जो कि उसका हक है साईं, और ये उसका हक और जमानत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। फतेह खान साहब, रिश्ते तो प्यार और एतबार की डोरियों में बांधे जाते हैं। रिश्ते बंधे या टूट जाएं, हक मेहर यही होगा साईं। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना बारात वापस ले जाओ। फतेह खान, एक बार आसमान से गिरी हुई बिजलियां वापस लौट सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, लेकिन इस शेर खान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। आज अगर ये बारात वापस जाएगी तो तेरी बेटी को साथ लेकर जाएगी। अपने जिगर के टुकड़े की खुशी के लिए ऐसे हजारों हक मेहर कुर्बान है। लिखिए मौलवी साहब, लिखिए। तो क्या 50 लाख रुपए
और 100 एकड़ जमीन लिख दूं जनाब? बेशक लिखिए मौलवी साहब, और ऐसी स्याही से लिखिए कि फतेह खान खुद भी चाहे तो उसे मिटा ना सके। निकाह की रस्म अदा कीजिए मौलवी साहब। सलमान खान बिनते शेर खान, आपका निकाह रुखसार खान बिनते फतेह खान के साथ तय होना करार पाया है। क्या आप कबूल करते हैं? जी हाँ, कबूल है। रुखसार खान बिनते फतेह खान, आपका निकाह शेर खान के लड़के सलमान खान के साथ तय होना करार पाया है। क्या आप कबूल करती हैं? जी हाँ। रुखसती की रस्म अदा की जाए। हाय अल्लाह, गजब हो गया। मुंह दिखाई का तोहफा तो जेब में रह गया। पहली पहली शादी है ना, ऐसी गलती तो हो जाती है। जी हाँ, हाथ दिखाइए जरा। वाह वाह, जरा दूसरा हाथ दिखाइए। ओफो, दोनों हाथ हाउसफुल। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपको ये हमारा छोटा सा तोहफा किस उंगली में पहनाएं? अरे वाह, ये हुई ना बात। ये भाई वाह। ओफो, तुम्हारे बाबा जानी ने तुम्हें इतने सारे जेवरों से लाद दिया है कि तुम दुल्हन कम और सोने की स्मगलर ज्यादा लग रही हो। उतारो ना। क्या? यही जेवर। लाओ हम उतार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जुबैर। क्या बात है भाईजान? कल की रात इस शेर खान पर कितनी भारी गुजरी है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते जुबैर। सब खैरियत तो है भाईजान? इतना दर्द हमें कभी नहीं मिला जुबैर जितना कल रात मिला। दर्द? कैसा दर्द भाईजान? हमारे दिल में जख्मों के घर बनाता हुआ वो दर्द, हमारे कलेजे में नेज़े की तरह चुभता हुआ वो दर्द, ऐसा दर्द जो एक थकान से चूर जिस्म को नींद के बिस्तर तक न ले जा सका। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है भाईजान जिसने आपकी नींद छीन ली? बेइज्जती का दर्द जुबैर खान, बेइज्जती का दर्द, जो कल रात फतेह खान ने हमें अपनी बेटी के साथ जहेज में दिया। अगर यही बात है भाईजान तो हुक्म कीजिए आप, हम उस फतेह खान का सर काट कर आपके जूतों में सजा देंगे। नहीं जुबैर नहीं, कल रात जो दर्द हमने सहा उससे कहीं ज्यादा जानलेवा दर्द अब हम फतेह खान की जिंदगी में खोल देंगे। समझ लो, उसकी खुशियों की सुबह खत्म हो गई। रुखसार, तुम्हें अपनी नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। तुम्हें भी सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान! चलो, अबू बुला रहे। अब चलो। सलमान, हम तुम्हारे कैसे बाप हैं जो सूरज हथेली पर रखकर तलाश करने पर भी ना मिले। क्या तुम्हारी ऐसी कोई आरजू, ऐसी कोई खुशी है जिसे हमने आज तक पूरा ना किया हो? आपने हमारे अरमानों पर सब कुछ निछावर कर दिया। दुश्मनी को दोस्ती का लिबास पहनाकर हमें रुखसार जैसा तोहफा दिया। तुम्हारी इस खुशी के बदले अगर हम तुमसे अपने लिए कोई खुशी मांगे तो क्या तुम दे सकोगे? अब्बू, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, हम हंसते हंसते आपको हमारी जान दे देंगे। अगर वो चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज हो तो? अब्बू, हमारी हर सांस आपकी है, आपकी खुशी की खातिर हम तो जहर भी पी जाएंगे। अब्बू, तो फिर कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सिर्फ वही करोगे जो हम कहेंगे। अब्बू, ये लीजिए, हम कलाम पाक की कसम खाते हैं। मांगिए हमसे क्या चाहिए, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। बेटे, अगर कोई फूल तुम्हें बेहद पसंद आ जाए और उस फूल के तमाम कांटे तुम्हारे अब्बू जान के सीने में सुइयों की तरह चुभो दिए जाए तो फिर तुम क्या करोगे? अब्बू, हम उस फूल का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगे। तो निकाल दो रुखसार को इस हवेली के बाहर।
अब्बू, गला में पाक पर हाथ रखकर तूने कसम खाई है सलमान। कसम तोड़ने का ख्याल भी गुनाह अजीम है। लेकिन भाईजान, तुम भूल रहे हो जुबैर, सारी बिरादरी के सामने फतेह खान ने हमारी तौहीन की है। एक घटिया तराजू में तोला है उसने हमें। 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के टुकड़े में तौल कर रख दिया है शेर खान के वखार को। अब हम उसे बताएंगे कि शेर खान वो हीरा है जो गले से लग जाए तो हार है और गले से उतर जाए तो तलवार है। शमशुद्दीन, ये लो तुम्हारे बाप की लगाई हुई बोली, और ये लो 100 एकड़ जमीन के कागजात। अब जाकर अपने बाप से कहना कि शेर खान ने हक महर अदा कर दिया है। और सुनो रखी, रास्ते में जहां जहां से भी गुजरते जाओ, सबसे कहती जाना कि शेर खान ने हक महर अदा कर दिया है। बाबा जानी, रुखसार की याद आ रही है। हाँ बेटा। देख लिया बाबा जानी, मुझे इसी बात का खौफ था। उन्होंने हमारी बहन की जिंदगी उजाड़ दी है। बाबा जानी, उन्होंने हक महर अदा नहीं किया, उन्होंने हमारी बहन की एक रात की कीमत चुकाई है। फिर कभी ऐसी बेहुदा बात जबान से निकाली तो जबान काट कर फेंक दूंगा। बाबा जानी, आप मेरे मुंह पर चाहे जितने भी तमाचे मार लीजिए, मगर जिल्लत का जो तमाचा उन हरामजादों ने हमारे मुंह पर मारा है, उसकी गूंज सिर्फ यही कह रही है बाबा जानी कि उस हवेली में हमारी बहन की जिंदगी नहीं बच सकती, नहीं बच सकती बाबा जानी। मगर अब शेर खान के पूरे खानदान को मैं बचाऊंगा। हक मेहर के 100 एकड़ जमीन के टुकड़े पर शेर खान की नस्ल के लिए मैं कब्रिस्तान बनाऊंगा, कब्रिस्तान बनाऊंगा। शौकत, बाबा जानी, चलिए। ठहरो फतेह, पागल हो गए हो? खून बहाने से रिश्ते टूटते हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर गुस्से और जज्बात से नहीं, होशो हवास से काम लेना चाहिए। अम्मे साईं, आज शेर खान नहीं या हम नहीं। ठहरो, अगर जाना ही है तो अपने बुजुर्गों की इज्जत को अपने पांव तले कुचल कर जाओ।
बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तुमने उसे इतनी सख्त सजा दी? सजा उसे नहीं, तुझे दी है। गुनहगार वो नहीं, तू है। अब शेर खान की हवेली के साए में आ ही गया है तो जवाब भी देता जा। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा गुल खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? इस खानदान के बेटे की जमानत मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। हक मेहर तो हमने अपने रुखसार की हिफाजत के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। समझी साईं, ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रखकर सोच, क्या कोई बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकता है? तेरी सोच में छुपी हुई खोट मैं उसी दिन समझ गया था फतेह खान। तूने सोचा कि 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के नीचे दबकर शेर खान दफन हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, बारात लेकर वापस लौट जाएगा। तूने मेरी जिल्लत देखनी चाहिए थी, जिल्लत। इसीलिए हक मेहर का ढोंग रचाया था तूने। बाप होने के नाते अपनी बेटी के लिए हक मेहर मांगने का हमें हक था। तेरा जो हक था हमने अदा कर दिया। अब जाकर हमारी दी हुई जमीन पर ट्रैक्टर चला, उन नोटों के तकिए बनाकर चैन की नींद सो जा। कभी अपनी लाडली बेटी को जमीन दिखा तो कभी उसे नोटों की गटियां सूंघा। उसके बाद तुझे एहसास होगा कि हक मेहर मांग कर बेटी की जिंदगी किस तरह महफूज हो जाती है। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में ना बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में ना बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। तुझे फतेह खां की दहलीज पर सर झुकाकर, नाक रगड़कर मेरी बेटी फिर से मांगनी पड़ेगी। तेरी बेटी को हमने मांग भी लिया, निकाह भी किया, अपना भी लिया और छोड़ भी दिया। रही बात घर बसाने की फतेह खान, अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेककर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान, हमारे दिल में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा न दे, वरना तू इस आग में जलकर राख हो जाएगा। सीने में दुश्मनी के अंगारे लेकर जीने वाले को आग से डराने की कोशिश न कर फतेह खान, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर वो दिन नहीं आएगा शेर खान, तो तेरे घर की दीवारें धूप को तरस जाएंगी। फिर हम सूरज को अपने हाथ में लेकर तेरी हवेली के आंगन में रोशन कर देंगे और तुझे कहेंगे कि देख, आज वो दिन निकल आया। फिर तुझे नाक रगड़ने के लिए हमारे सामने झुकना पड़ेगा। एक पहाड़ का नाम है शेर खान, और पहाड़ न किसी के सामने चलकर जाते हैं, न किसी के सामने झुकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेह खान, इस पहाड़ की जड़ की तलाश करते करते तेरी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी।